सूचनाएं जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज, सच का आईना। चिकित्सा के मामले में अब कटिहार के मरीजों को कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा रहा है। जहां सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है, वहीं निजी संस्थानों में भी नित नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। आंखों की बीमारियों के मामले में कटिहार के रोजिदपुर में एडवांस आई केयर हॉस्पिटल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चेन्नई के प्रसिद्ध डॉक्टर के मार्गदर्शन में यहां अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा आंखों की विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के गिने चुने हॉस्पिटल में ही यह व्यवस्था उपलब्ध है। एडवांस आई केयर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सबीर करीम ने सीमांचल न्यूज को बताया कि इस हॉस्पिटल में चेन्नई के डॉक्टर के द्वारा रेटिना की जांच की जाती है एवं उसका उपचार किया जाता है। आंखों की प्रेशर एनसीटी द्वारा जांच की व्यवस्था की गई है। बिना पट्टी इंजेक्शन के कंप्यूटर द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन की व्यवस्था है। सिर दर्द एवं माइग्रेन का संपूर्ण इलाज यहां संभव है। कटिहार के रोजिदपुर में एडवांस आई केयर हॉस्पिटल न सिर्फ अब कटिहार जिला के लिए यह हॉस्पिटल काफी महत्वपूर्ण है, बल्कि इस हॉस्पिटल में अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विभिन्न राज्यों से मरीज आंखों की इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं। इस हॉस्पिटल में हर व्यवस्था उन्नत व्यवस्था की गई है। मरीजों की उपचार के लिए यहाँ कई कुशल स्वास्थ्य कर्मी यहाँ लगे रहते हैं। वहीं यहाँ सभी मामले में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज, कटिहार। मैं डॉक्टर साबिर करीम एडवांस आई केयर हॉस्पिटल रोजिदपुर कटिहार से दशहरा, दिवाली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्यौहार के मौसम में हम चाह रहे हैं कि एक भाईचारा का माहौल बना रहे और साथ साथ मैं एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये छठ और दिवाली में लोग पटाखे से की वजह से जैसे आँखों में उसकी रोशनी या लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से आँखों में जख्म हो जाता है, तो उसको तुरंत आँखों को धो लें। किसी भी तरह का मेडिसिन डालने की अगर ज़रूरत होती है तो प्लेन एंटीबायोटिक का ही इस्तेमाल करें और जितना संभव हो आप नज़दीकी हॉस्पिटल से संपर्क करें, क्योंकि आंखें बहुत बहुमूल्य है, उसको बचाना है और उसको बचाने के लिए एक डॉक्टर का राय लेके ही दवाओं का यूज़ करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अपने यहाँ कौन
कैसे किस हिसाब से आप काम करते हैं, यहाँ कौन कौन सी देखिए, सुविधा हम है? लोग की जैसे जो पेशेंट एक बार रजिस्टर्ड होता है ओपीडी के लिए, तो सबसे पहले हम लोग ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर से, जो कंप्यूटराइज मशीन से ये एक उनके रिफ्रेक्टिव एरर है कि नहीं वो करते हैं। फिर उसके बाद एनसीटी बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री होता है, जिससे ग्लोकोमा का प्रिविलेंस बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग स्कैन करते हैं कि देखते हैं कि उनका नस में ठीक है कि नहीं, कोई प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है आँख का। फिर उनका पैकीमेट्री बोलते हैं, जो आँखों का कॉर्निया का थिकनेस है वो जाँच होती है। फिर देन वो रिफ्रैक्शन अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो उनका चश्मे का जांच होता है। जांच के बाद हमारे पास आता है वो पेशेंट, हम लोग एंटीरियर सेगमेंट का जांच, पोस्टीरियर सेगमेंट का, रेटिना का जांच वो स्लिट लैम्प से करते हैं। फिर उसके हिसाब से उसको एडवाइस करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे हम लोगों के पास लेजर मशीन से मोतियाबिंद के बाद छानी बन जाता है, या ग्लूकोमा के पेशेंट जैसे मैंने बताया, उसके लिए लेज़र की सुविधा भी हमारे हॉस्पिटल में है। ऑपरेशन के लिए जैसे हर तरह का ऑपरेशन होता है, बिना चीरा पट्टी वाला जो बोलते हैं आजकल, जो फेको विधि, उससे भी एडवांस MICS बोलते हैं, उसकी भी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में है। जी, नाम बता दिए जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर साबिर करीम, एडवांस आई केयर हॉस्पिटल का कंसल्टेंट इंचार्ज, आप कटिहार में। धन्यवाद।